हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एल्गोरिथमिक वेब। आज की इस वीडियो में हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं। आईपीयू के कॉलेजेस रिव्यू की ये पहली वीडियो है। बाकी वीडियोस तुम्हें इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर तुम्हें किसी और कॉलेज का रिव्यू देखना है तो तुम प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देख सकते हो। आज जो कॉलेज हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है एडीजीआईपीएस, यानी कि डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। इसका पहले नाम एडीजीआईटीएम था। अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आता था। लेकिन अभी हाल ही में 2-3 साल पहले इसका नाम एडीजीआईटीएम से हटाकर एडीजीआईपीएस कर दिया। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही कॉलेजेस हैं। ठीक है, ये कॉलेज आईपीयू एफिलेटेड है और ये जो है इसकी लोकेशन तुम्हें शास्त्री पार्क के पास मिलेगी। ये शास्त्री पार्क के पास है। ठीक है। अब ये जो एडीजीआईपीएस है ये एआईसीटीई अप्रूव्ड है, आईपीयू एफिलेटेड है एंड ये स्टैब्लिश हुआ था 2003 में। अगर बात करें तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, जीजीएस आईपीयू से एफिलेटेड है एंड एए प्लस की इसकी रेटिंग है। ठीक है, अभी ध्यान से हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में पूरा हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे कि कॉलेज की हिस्ट्री क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, लोकेशन क्या है, कैसे कॉलेज तक पहुंच सकते हो, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, ब्रांच वाइज रैंक वाइज कट ऑफ, उसके बाद तुम कैसे अपने ब्रांच को अपग्रेड कर सकते हो, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या फैकल्टी है, कैसी फैकल्टी है, प्लेसमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन से क्लब्स है, सोसाइटीज है, स्कॉलरशिप क्या क्या होती है, एंड बाकी जो मोस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं उन सबके भी आंसर्स है। तो आज के इस वीडियो के अंदर तुम्हारे सारे डाउट्स रिगार्डिंग दिस कॉलेज खत्म हो जाएंगे और तुम्हें पता चल जाएगा दैट इट इज वर्थ टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज और नॉट। ओके, तो ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है, एडीजीआईटीएम, ये हमारा स्टार्ट हुआ था। इट वाज फाउंडेड इन 2003। ठीक है, और यहाँ पर ये आईपीओ द्वारा एफिलेटेड है, एआईसीटीई द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ से इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो पड़ता है, अगर तुम्हें इस कॉलेज के अंदर जाना है तो कैसे जाओगे, इसकी लोकेशन ये शास्त्री पार्क के अंदर लोकेटेड है। एंड अगर तुम्हें मेट्रो से जाना है तो तुम्हें सबसे पहले कश्मीरी गेट उतरना पड़ेगा और वहां से गेट नंबर 4 से एग्जिट लोगे और वहां पर गेट नंबर 4 से एग्जिट लेने के बाद तुम ऑटो ले सकते हो एंड देन तुम्हें 20 रुपए के अंदर कॉलेज के सामने छोड़ देंगे। तो ऑटोज वगैरह की कनेक्टिविटी है, इजी है। तुम आराम से मेट्रो स्टेशन तक उतरो एंड वहां से ऑटो लेके तुम आराम से जा सकते हो। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कॉलेज तक पहुंचना, क्योंकि आईपीयू के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनमें ऑटो नहीं मिलते मेट्रो स्टेशन के बाद और बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें तुम्हें वैसे दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कैसे कैसे पहुंच सकते हो, यहाँ पर जो मोस्टली लोग आते हैं हम कश्मीरी गेट से ही आते हैं और वहीं से आया जाता है। बहुत सारे लोग फिर शास्त्री पार्क, सीलमपुर, अगर तुम इनके पास रहते हो, इन एरियाज के पास रहते हो तो तुम अपना ऑटो लेके मतलब ऑटो लो और कॉलेज आ जाओ। ठीक है, वेलकम से भी ऑटोज मिल जाते हैं बट यूजुअली लोग वेलकम से कश्मीरी गेट की तरफ ही आते हैं। ठीक है, एक दिक्कत तुम्हें कॉलेज के सामने मिलेगी कि कॉलेज के आसपास कोई इतना नियर बाय कैफेज नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट ऑप्शंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज के आसपास बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे तुम घूम सकते हो। एक दो कैफेज हैं जो भी रिसेंटली ओपन हुए हैं, बट वैसे कुछ खास तुम्हें कॉलेज के आसपास देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें कश्मीरी गेट ही आना पड़ेगा एंड देन फिर वहां से तुम तो कहीं पर भी जा सकते हो। बट कॉलेज के आसपास ऐसे कुछ बहुत अच्छी चीज नहीं देखने को मिलेगी तुम्हें। नॉर्मल उस पूरे एरिया में कॉलेज ही है जो ठीक ठाक है। बाकी बस ऑटोज वगैरह यही सब तुम्हें दिखता है, इतना कुछ क्राउड भी बहुत ज्यादा नहीं दिखती। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि हम ये जो कॉलेज है इसके अंदर हॉस्टल्स नहीं है। तो जो भी लोग आउटसाइड दिल्ली से हैं उनको वहां पर मतलब उस पूरे एरिया में पीजी वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। वो लोग ज्यादातर जीटीबी नगर या मुखर्जी नगर, मतलब कश्मीरी गेट इस वाले एरिया में आसपास पीजी देखते हैं। कॉलेज के जस्ट पास पीजी वगैरह मिलना मुश्किल होता है। ऑल्सो हॉस्टल है ही नहीं। ठीक है, अब आता है एडमिशन प्रोसेस कि इस कॉलेज के अंदर एडमिशन होता कैसे है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर तुम्हें कॉलेज से बीटेक करनी है, क्योंकि यूजुअली बीटेक के लिए ही लोग ज्यादा इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। तो बीटेक के लिए तुम्हें सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के अंदर तुम्हारा 12th पास होना तो कंपलसरी है एंड पीसीएम की एग्रीगेट परसेंट तुम्हारी 55% तक होनी चाहिए और कुछ ब्रांचेस के लिए इट इज 60%। ठीक है, तुम्हारा क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए एंड इस कॉलेज के अंदर एडमिशन जेई मेंस के बेसिस पे ही होता है अगर तुम्हें बीटेक करनी है।
कुछ जगह पर मैनेजमेंट कोटा होता है, कुछ सीट्स मैनेजमेंट कोटा के अंदर रिजर्व्ड होती है, जहाँ पर वो तुम्हारे सिर्फ 12th के नंबर देखते हैं और फिर पैसों के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। मेरे बहुत सारे जो जानकारी में लोग हैं, उन्होंने मैनेजमेंट कोटा से भी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाया है। तो एक ब्रांच का अप्रॉक्स 8 से 9 लाख तक बैठता है तुम्हारा, अगर एडमिशन तुम्हें करवाना है। आईटी में अगर सीएससी में करवाना है तो 12-13 लाख हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा होता है वैकेंसी मैनेजमेंट का, तो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यूजुअली जो एडमिशन्स होते हैं वो जेईई के बेसिस पे ही लोग ट्राई करते हैं कि हो। ठीक है? ओके, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जेईई मेंस के बेसिस पे अगर करना है तो कैसे होगा। तुम्हें सबसे पहले तो जेईई मेंस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपना स्कोर कार्ड लेके आओ। देन क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा, तुम्हें सबसे पहले आईपीयू की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। आईपीयू की खुद की काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग होती है। तुम वहां पर जाके रजिस्टर करोगे, अपनी चॉइसेस को फिल करोगे एंड उसके बाद 3-4 काउंसलिंग राउंड्स होते हैं। तुम चाहो तो उनके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी। 4 राउंड्स होते हैं, स्लाइडिंग राउंड होता है, तुम्हारा स्पॉट राउंड होता है, और उन सारे राउंड्स के बाद तुम्हें सीट अलॉटमेंट होती है। जब तुम्हें सीट मिल जाती है तब तुम जाके अपने कैंपस को विजिट करते हो। उससे पहले अगर तुम्हें जाना है तो तुम इंक्वायरी के लिए जा सकते हो, वरना जरूरी नहीं होता, सारा काम ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, जैसे तुम्हें सीट मिल जाएगी तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, अपने एडमिशन फीस दोगे एंड तुम डायरेक्ट एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा। और इस प्रोसेस को तुम्हें नहीं करना है तो डायरेक्ट तुम्हारा मैनेजमेंट कोटा से भी हो जाता है। 10% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व होती है। उसके लिए तुम्हें कोई जेई मेंस देने की जरूरत नहीं होती, 12th के मार्क्स पे तुम्हें ये मिल जाता है। ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तुम हम लोगों को जब तुम कॉलेज के अंदर जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जितने भी तुम्हें 12th की मार्कशीट्स मिली है, सर्टिफिकेट मिला है, टीसी मिली है, बहुत सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो सब नीडेड होता है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर तुम काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो तो तुम्हारा जे मेंस का स्कोर कार्ड होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट साइज मल्टीपल फोटोज चाहिए होती है, आधार कार्ड चाहिए होता है। तो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो कि तुम्हें चाहिए अगर तुम कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर देखो, जो कॉलेज की फीस है वो मिनिमल है, बहुत ज्यादा। लाइक जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा फीस होती है, उतनी नहीं है, ठीक फीस होती है। तो अभी फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है। बीटेक की सीएससी की फीस 1,43,000 हो चुकी है एंड आईटी की भी इतनी है। मतलब मोस्टली सबकी, सारी ब्रांचेस की फीस ऑलमोस्ट सेम है। अब थोड़ा बहुत डिफर हो गई होगी, थोड़ा बहुत बढ़ गई होगी। कुछ कुछ ईयर्स में तुम देखोगे, जैसे थर्ड ईयर के टाइम पे 1,80,000 हो गई थी। तो वैसे थोड़ा बहुत वेराई करता रहता है, बट अभी सब कुछ 1 लाख के 2 लाख के अंडर अंडर आता है, 2 लाख से कम ही फीस है। बट वो बढ़ा सकता है, ठीक है। बट अभी की अगर मैं बात करूँ तो अब तक तो यही रिकॉर्ड है कि इतनी ही फीस है इसकी। तो टोटल अगर मैं अप्रॉक्स लेके चलूँ तो 570 lakhs या फिर वी कैन से 6 लाख लाख तुम्हें साल का लग जाता है, तुम्हें पूरे 4 साल का लग जाता है 6 लाख। और अगर फिर इसमें तुम अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस मिला दो तो मतलब 6-7 लाख के अंदर तुम्हारी बीटेक हो जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ कॉलेज की फीस देखोगे तो 6 लाख के अंदर तुम्हारी बीटेक हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा एक वीकेंड से अच्छा ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो इतनी फीस अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो अपने पेरेंट्स पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते कि नहीं हम अपने पेरेंट्स को नहीं वो करना चाहते कि इतना ज्यादा फीस दे इतने। तो फिर उन लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन ये साबित होता है। ओके, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर तो देखो, अब जो बच्चे जेईई मेंस नहीं देते उनको अगर इस कॉलेज में एडमिशन्स चाहिए, बीटेक के अलावा बीबीए एलएलबी एमबीए, ये सारी चीजें भी हमारा कॉलेज करवाता है। तो ये इन इन स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, इन स्टूडेंट्स का अपना अलग एग्जाम होता है जिसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। बट फीस देख लेते हैं कि अगर तुम्हें इस कॉलेज के अंदर बीबीए एलएलबी करनी है तो तुम्हारी 4 साल की फीस 5 लाख समथिंग हो जाती है, ठीक है। बीबीए करनी है तो 4.38 लाख तुम्हें 4 साल की लगेगी, यानी कि 1 साल की 1 लाख तक फीस होती है। तो इतना ध्यान दो कि इस कॉलेज में कुछ भी करना है तो तुम्हें 1,40,000, 1,10,000 ऐसे करके तुम्हारा पूरा फीस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड इस कॉलेज में तुम्हें स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं। अगर ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वैसी वाली अलग स्कॉलरशिप्स होती है। एंड अगर तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए तुम्हारी अलग स्कॉलरशिप्स होती है। तो ऐसे करके माइनॉरिटी लोगों के लिए अलग स्कॉलरशिप्स होती है। तो स्कॉलरशिप्स भी कॉलेज प्रोवाइड करता है।
ठीक है? अब यहाँ पर जेईई मेंस की अगर ब्रांच वाइज़ कट ऑफ देखें कि अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और अभी तुम्हारा जेईई मेंस का रिजल्ट तो आ ही गया है, तो तुम देख सकते हो कि कितने चांसेस है तुम्हें ये कॉलेजेस मिलेंगे। अब बेसिकली जो रैंक होती है वो 2 तरीके से होती है। अगर तुम दिल्ली डोमिसाइल से ही बिलॉन्ग करते हो, तुम्हारा होम स्टेट दिल्ली है और तुम जनरल कैटेगरी के हो, इनकी रैंक्स मैंने इधर लिखी हुई है। और अगर तुम आउटसाइड हो, आउटसाइड स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, किसी दूसरे स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन लोगों के लिए लास्ट जो ये कट ऑफ क्लोज हुई थी वो इस रैंक पे हुई थी। तो सीएसई वाले बच्चों के लिए 2,87,000, अगर तुम्हें इस कॉलेज में सीएसई चाहिए और अगर तुम्हारा होम स्टेट दिल्ली है तो इस रैंक पे तुम्हें सीएसई मिल सकता है। और अगर तुम आउटसाइड स्टेट से बिलॉन्ग करते हो तो इस रैंक तक तुम्हें सीएसई मिलता है। इस कॉलेज में सीएसई मिलना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिनकी रैंक्स ज़्यादा होती है, बाकी ब्रांचेस ज़्यादा आसानी से मिल जाती है तुम लोगों को। ठीक है, आईटी की क्लोजिंग रैंक पिछले साल तक 3,50,000 थी फॉर होम स्टेट, लेकिन जो लोग आउटसाइड से हैं दूसरे स्टेट से उनके लिए 1,50,000 थी। ठीक है, देन एआईएमएल एआईडीएस की भी 3,20,000 3,30,000 हो गई है। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो ये सारी है। उसके बाद यहाँ पर सीएस, अब देखो सीएससी और सीएस में डिफरेंस क्या है कि सीएससी बहुत पुरानी ब्रांच है। ठीक है, जब मैंने अपने टाइम पे काउंसलिंग्स भरी थी तो हमारे टाइम पे सिर्फ सीएससी और आईटी ही होता था। ये सीएस जो ब्रांच है वो न्यू आई है ये कंप्यूटर साइंस है, बिकॉज बट ये इस कॉलेज में न्यू आई है, इस वजह से ये तुम्हें 3,40,000 तक मिल जाती है। ओके, और सीएसई मेन ब्रांच थी जो बहुत पहले से चल रही थी। ओके, अब ये डाउट क्लियर हो गया। देन 1,48,000 ये बाहरी स्टेट्स वाले बच्चों के लिए। देन ईसीई आता है, मैकेनिकल आता है और सिविल आता है। एआईएमएल एआईडीएस के ज्यादा बच्चे नहीं होते, इनका बस एक एक सेक्शन नहीं होता है। ये ब्रांचेस भी न्यू बनी है, इनसे पहले से आईटी थी। तो पहले के टाइम पे आईटी लाने के लिए तुम्हें कम रैंक चाहिए होती थी, कम रैंक पर तुम्हें आईटी मिलता था। और अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा रैंक आ रही है तो तुम्हें एआईएमएल एआईडीएस मिल जाता था। बट अभी आई गेस एआई बहुत बूम करा है, इस वजह से ये ब्रांचेस तुम्हें ज्यादा मतलब तुम्हें डिसेंट रैंक लानी पड़ेगी तो मिलेगी। और फिर आईटी तो हाँ, मिल ही रही, मतलब आईटी का अपना जो रैंक था वो थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले अगर वो 1 लाख 2 लाख तक आईटी देते थे तो अब 3,50,000 हो गया है। ठीक है, ऐसा हो गया। और हो सकता है कि इस साल तुम लोगों को जैसे अगर 3,87,000 2,87,000 पे सीएससी मिल रही है तो मान के चलो 3 लाख तक मिल जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो कि अगर तुम्हें किसी भी कॉलेज में बस घुसना है और तुम्हें बस एडमिशन चाहिए तो इस कॉलेज में मैकेनिकल सिविल तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाती है। ठीक है, मैकेनिकल तो 9 लाख प्लस पे भी मिल जाती है, तो बहुत ज्यादा इजी है। अगर तुम्हें बस ऐसे किसी कॉलेज में घुस के एडमिशन चाहिए तो तुम आराम से इस कॉलेज की काउंसलिंग्स भरो और तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। मैकेनिकल सिविल भरोगे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इस कॉलेज के अंदर अगर तुम्हें बीबीए करना है एलएलबी करना है तो उसके लिए अलग एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं सीईटी, ये भी आईपीयू का खुद का एग्जाम होता है। ठीक है, तो एमबीए बीबीए इन सब के लिए ये वाले रैंक्स तुम्हारे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से तुम इनकी ओपनिंग रैंक्स और इनकी क्लोजिंग रैंक्स देख सकते हो बीबीए वगैरह के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो अगर तुम कॉलेज के अंदर सपोज आते हो एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हें आईटी मिलती है, तो यहाँ पर क्या होता है हर कॉलेज का खुद का एक अपग्रेडेशन पॉलिसी होती है। इस कॉलेज में भी एक अपग्रेडेशन पॉलिसी होती है। तो सपोज 1 साल बाद अगर तुम्हारी 9.8 जीपी आ रही है या फिर 9.6 आ रही है या 9 से ऊपर आ रही है, बहुत अच्छी जीपी आ रही है, तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हें अपनी ब्रांच को अपग्रेड करवाना है। तो वहां पर एक फॉर्म होगा जो तुम्हें फिल करना होगा और उसके बाद अगर उस अपग्रेडेशन ब्रांच में सपोज सीट्स खाली है तो वो तुम्हें अपग्रेड कर देंगे। तो तुम कॉलेज में एडमिशन आईटी में लोगे, बट अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी ब्रांच अपग्रेड करके वो सीएससी कर देंगे। और ये पूरी चीज फर्स्ट ईयर में होती है। तो फर्स्ट ईयर में इफ यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांच यू नीड टू वर्क हार्ड और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो तुम्हारी ब्रांच अपग्रेडेशन भी हो सकती है, उसके चांसेस भी होते हैं। और मेरे टाइम पे भी बहुत बच्चे अपग्रेड भी हुए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। ओके, देखो एकेटीयू वगैरह की बात करूँ तो उन काउंसलिंग्स में फर्स्ट ईयर में होता है एंड इस वाले कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही ये विंडो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, तुम एक बार देख लेना इसका अच्छे से। ओके, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो कैंपस एरिया 8.8 एकर्स का है। इसके अंदर तुम्हें 5 ब्लॉक्स मिलते हैं, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का फर्स्ट ब्लॉक होता है, सेकंड ईयर वालों को सेकंड ब्लॉक होता है, ऐसा कुछ होता है। क्लासरूम्स नॉर्मल जैसे क्लासरूम्स होते हैं वैसे ही होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं। क्लासेस के अंदर रेगुलर एसी वगैरह नहीं होता, कंप्यूटर लैब्स होती हैं।
हैं, उनके अंदर एसी वगैरह सब होता है, लाइब्रेरी है इस कॉलेज के अंदर। ठीक है? उसके बाद वर्कशॉप्स होती है तुम्हारी, जैसे अगर फर्स्ट ईयर के अंदर तुम लोगों का सब्जेक्ट भी आएगा जहाँ पर तुम्हें लकड़ियाँ कटवाएँगे, वर्कशॉप्स होंगे तुम लोगों की। तो इस कॉलेज में भी वर्कशॉप है, तुम्हारा ऑडिटोरियम है, ठीक है? उसके बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड, इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, तुम चाहे जाकर चेस वगैरह खेल सकते हो। कैंटीन है, वाई-फाई होता है कुछ लैब्स में, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होती हैं। हॉस्टल इस कॉलेज में नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी तुम लोगों को बता दिया था। ठीक है, फैकल्टी की बात करें तो मैंने जितने लोगों से बात की उन सब के अकॉर्डिंग फैकल्टी काफ़ी अच्छी होती है। देखो इस कॉलेज के अंदर पढ़ाई को लेके बहुत सीरियसनेस है। अगर तुम क्लास के अंदर पीछे बैठ के फ़ोन भी चला रहे होगे तो टीचर्स ने देखा तो वो तुम्हें सुना देंगे। ऐसी वाली चीज़ नहीं होगी कि कॉलेज है तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। सीरियसनेस होगी बिल्कुल तुम्हें, अगर तुम देखोगे तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस स्कूल जैसी ही होती है। और वेडनेसडे को कॉलेज के अंदर यूनिफ़ॉर्म पहनना मैंडेटरी होता है, ठीक है? इट इज़ योर शर्ट एंड पैंट, व्हाइट शर्ट और पैंट, वो यूनिफ़ॉर्म इस कॉलेज के अंदर होती है, तो थोड़ा-सा स्कूल जैसा होता है, स्ट्रिक्टनेस होती है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, फर्स्ट सेकंड ईयर में तो काफ़ी होती है क्योंकि न्यू-न्यू बच्चे आते हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर तक होते-होते चिल हो जाता है। ओके। तो बेसिकली अगर मेरे एक्सपीरियंस को बताओ, औरों के एक्सपीरियंस को बताओ, तो फैकल्टी बहुत सीरियस होती है, पढ़ाती है, अच्छा पढ़ाती है, ध्यान देती है पढ़ाई पर, तो वैसा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होते कुछ टीचर्स अटेंडेंस को लेकर, बट बहुत ज़्यादा टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को डिटेन कर देते हैं कि अगर तुम्हारा 80% क्राइटेरिया नहीं बैठा तो तुम डिटेन हो जाओ, तुम नहीं बैठ सकते मिड सेम्स देने। ठीक है? अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका सबको इंतज़ार है, वो है प्लेसमेंट्स का। तो देखो पहले क्या होता था कि पहले इस कॉलेज में ना अच्छी प्लेसमेंट्स होती थी, यानी कि मतलब टीसीएस भी आता था, इन्फोसिस आता था, एसेंचर आता था, मतलब अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती थी। बट अभी क्या हुआ, पिछले साल तक अगर मैं तुम्हें बोलूँ 2025 वाला जो बैच था, ठीक है? उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर इन्फोसिस आई थी और वो 177 स्टूडेंट्स को लेके भी गई थी। तो उस वक़्त इन्फोसिस मास रिक्रूटमेंट के लिए आई थी। पिछले साल तक हाईएस्ट पैकेज जो था वो कॉलेज का 44.15, मतलब पिछले साल तक नहीं, मतलब जितने भी साल अब तक है कॉलेज का जो भी हाईएस्ट पैकेज गया है वो 44.15 एलपीए ही गया है। ऑल्दो इन्होंने, ये जो अमेज़न है ये कॉलेज में नहीं आई थी और इस बच्चे ने ऑफ कैंपस निकाला था, ठीक है? तो बट स्टिल वो इंक्लूड कर लेते हैं कि हमारे कॉलेज में से ही हुआ है, बट ये ऑफ कैंपस है। अगर एवरेज पैकेज की बात करो तो 4 से 5 एलपीए एवरेज इनका होता है, और अब देखो प्लेसमेंट की जो परसेंटेज है वो पिछले साल तक 60-75% थी, ठीक है? टॉप प्लेसमेंट ब्रांचेस इनकी सीएसई है, आईटी है, देन एआईएमएल, ईसीए, ये सब है क्योंकि एआईएमएल ऑब्वियसली बाद में आई है, ठीक है? और कोर ब्रांचेस की जो प्लेसमेंट होती है, जैसे अगर तुम मैकेनिकल सिविल बोलो, वो बहुत कम होती है। तो अगर तुम्हें सपोज गवर्नमेंट जॉब ट्राई करनी है और तुम्हें यहाँ के बस कोई कॉलेज चाहिए डिग्री के लिए, तो तुम इस कॉलेज में मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, अपना कुछ और तैयारी करो, तो वैसा तुम कर सकते हो। बाकी इस कॉलेज में मैकेनिकल सिविल लेने का टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल फायदा नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल के लिए तो ऑफ कैंपस इतना मुश्किल होता है, ऑन कैंपस भी कंपनीज नहीं आती, तो फिर कहाँ जाओगे? तो वो वाली चीज़ है जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ कि कॉलेज के अंदर मैकेनिकल वगैरह लेने का फायदा नहीं है। सीएसई मिले, आईटी मिले, उतना ले लो। ईसीए भी लेने की जरूरत नहीं है। एआईएमएल मिलता है, एआरडीएस मिलता है, स्टिल तुम ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो उसको, बट उसके बाद कुछ मत लेना। ठीक है? अब मैं तुम्हें इस साल का अगर बताऊं, तो इस साल तक क्या हुआ है, जैसे पिछले साल इन्फोसिस आई थी, 177 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके गई थी क्योंकि मास हायरिंग थी। अब इस कॉलेज में क्या होता है, मास हायरिंग के नाम पे टीसीएस, विप्रो ये सब बिल्कुल नहीं आ रहे हैं कॉलेज के अंदर। ठीक है, इन्फोसिस आया था, बट इन्फोसिस क्या था, उनका जो था, इन्फोसिस का जो, इन्फोसिस मास हायरिंग करवाती है, मतलब आई थी कॉलेज के अंदर, पर इन लोगों ने डाइवर्सिटी हायरिंग करवाई थी। मतलब पहले पहले जब आई थी ये कंपनी तो सिर्फ लड़कियां एलिजिबल थी, इसलिए लड़के एलिजिबल ही नहीं होते। उसके बाद जब दोबारा आई तो काफी जैसे 7 एलपीए, 21 एलपीए, 11 एलपीए, ऐसे 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 पैकेजेस इन्फोसिस ने ऑफर करे थे, बट फिर बच्चे उनका टेस्ट ही नहीं क्लियर कर पाए। तो मैं ये कहूंगी कि इन्फोसिस तो आती है, हर साल आती है। तुम अगर बहुत अच्छे से इन्फोसिस के लिए सपोज तुम स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारा एम है कि तुम्हें 21 एलपीए क्रैक करना है, तो तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी कॉलेज देगा। 3 साल बाद, 4 साल बाद वो एक कंपनी आएगी, और अगर तुम उतने इंटेलिजेंट हो, तुम कर सकते हो, तो तुम क्लियर भी कर दोगे। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि कॉलेज की इसमें गलती है,
कंपनीज आई थी, मतलब इन्फोसिस तो अच्छे पैकेजेस ऑफर कर रही थी, 11 एलपीए कर रही थी, 21 एलपीए कर रही थी, 6 एलपीए कर रही थी, एंड 3.6 उनका जो स्टार्टिंग वाला होता है वो भी ऑफर करा था। बट फिर वो बच्चों की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे। तो ये तो तुम्हारे अपने हाथ में है, बाकी कंपनी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कॉलेज में बिल्कुल कंपनीज नहीं आती, कंपनीज आती हैं, ठीक है, अच्छी भी आती हैं, सेल्स वाली भी आती है। लेकिन यही है कि अगर बहुत अच्छी कंपनी आ रही है, डिसेंट पैकेज दे रही है, तो बच्चे फिर टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वही हो जाता है कि स्टार्टिंग से प्रिपेयर नहीं करते। तो अगर तुम सीरियस हो तो तुम आ सकते हो, और ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही बेरोजगार रह जाओगे इस कॉलेज के अंदर। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कंपनीज कॉलेज के अंदर आएंगी, बहुत ज्यादा भी नहीं आएंगी, तो ठीक ठाक आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब तक जो भी कॉलेज ने अपने बोर्ड पे लगाया हुआ है कि ये कंपनीज आई हैं, तो देखो इन्फोसिस तो आती है, ठीक है, और बहुत सारे पैकेजेस ऑफर करती है। अमेजोन नहीं आई है कॉलेज के अंदर, गूगल नहीं आई है, ये सारी कंपनीज नहीं आ रही है, टीसीएस भी नहीं आ रही, एचसीएल, मतलब देखो ये सारी कंपनीज कभी ना कभी आई थी कॉलेज के अंदर, बट अब इनका ऐसा नहीं है कि हर साल आ रही है। तो ये जो है, ये कभी कभार ओकेजनली आती हैं तो आ जाती हैं, वैसे जरूरी नहीं है कि ये आए। बाकी बहुत सारी कंपनीज है जो हर साल ऐसे आती ही हैं, ठीक है। अब तो टीसीएस का रेगुलर नहीं रहा है, टीसीएस भी बहुत टाइम से कॉलेज के अंदर नहीं आई है, तो मास रिक्रूटमेंट के नाम पे बस अब इन्फोसिस ही है जो आ रही है, ठीक है। और ये भी शायद ना आए आगे चल के, वो नोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब तक यही चीज है कि इन्फोसिस जो है हर साल विजिट करती है, सीएससी आईटी के बच्चे जाते हैं अच्छी टेक कंपनीज में। 2025 में 177 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे इन्फोसिस के अंदर, बट ऑब्वियसली इस साल सिर्फ जो इन्फोसिस थी वो लड़कियों के लिए आई थी, तो उसमें सिर्फ 30 लड़कियां प्लेस हुई थी। और लड़कों के लिए जो आई थी उसके लिए उन्होंने वेरियस पैकेजेस 7 एलपीए, 11 एलपीए, 21 एलपीए वगैरह ऑफर करे थे, जिनका अब तक कोई वीकेंड से ऑफिशियल मेल नहीं आया है कि कितने स्टूडेंट्स उसमें प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो कॉलेज का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो अच्छा है, स्टूडेंट्स जो कहीं अच्छी अच्छी कंपनीज में लगे हैं वो कॉलेज के अंदर आते हैं, रिव्यू करते हैं, तो ये वाली चीज है, वो बताते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं ऑडिटोरियम में, और बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है ताकि गाइड करे, तो वो सारी चीजें होती हैं। मास रिक्रूटमेंट बहुत ही कम हो चुकी है, जो कोर ब्रांचेस है मैकेनिकल सिविल, उनकी प्लेसमेंट बहुत वीक हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अगर हम क्लब्स और सोसाइटीज की बात करें तो कॉलेज में 30+ सोसाइटीज है, बहुत सारी सोसाइटीज है, टेक्निकल सोसाइटीज है, कल्चरल सोसाइटीज है, जैसे तुम्हारा अल्फाज हो गया, ये ड्रामा सोसाइटी है, ठीक है, आवाज हो गया, ये तुम्हारे सारे इवेंट्स करवाते हैं, जितने भी फेस्ट होते हैं वो आवाज के अंदर ही आता है। टेक्निकल सोसाइटीज के अंदर तुम्हारा गिग्स फॉर गिग्स एक सोसाइटी है, तुम्हारा कोडिंग क्लब है, तो काफी रोबोटिक्स सोसाइटी है। देन सोशल सोसाइटीज के अंदर तुम्हारा एनएसएस है, इनेक्टस है, एनसीसी है, काफी सारी सोसाइटीज उसके अंदर आती है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तुम्हें ईसेल ज्वाइन करना है, स्टार्टअप, सो देयर आर वेरियस सोसाइटीज। तुम्हारे पास डिबेट सोसाइटी है, पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटीज है, देन स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब की वेरियस सोसाइटीज है, वी कैन से। एनुअल फेस्ट तुम्हारे कॉलेज के अंदर होता है, मतलब हर साल एक फेस्ट होता है उत्कर्ष नाम का कॉलेज के अंदर, तो फेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। आईपीयू का खुद का एक फेस्ट होता है अनुगुंज, तो ऐसे फेस्ट भी काफी इसके अंदर होते हैं। तो इतना आई होप मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितने भी डाउट्स थे, वो सारे क्लियर कर दिए होंगे तुम लोगों को, काफी अच्छा वी कैन से ब्रीफ मिल गया होगा अबाउट द कॉलेज, ठीक है। तो अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या ये 2026 के लिए एडीजीआईपीएस वर्थ है। मैं बोलूंगी कि अगर तुम्हें उस कॉलेज में सीएससी आईटी तक मिल रहा है ना, तो तुम ले लेना, एआईएमएल एआईडीएस भी ले लेना, क्योंकि क्या होगा कि एटलीस्ट तुम्हें एक डिग्री मिल रही है वेकेंसी से, और थोड़ी सी चांसेस हैं कि कोई अच्छी कंपनी आए और तुम प्लेस हो। जैसे मैंने बोला इन्फोसिस 21 एलपीए भी ऑफर करती है, पर वो तुम पर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और वीकेंड से अभी जो थर्ड ईयर वाला बैच है हमारा, वो हैक विद इन्फी के थ्रू उनको 21 एलपीए के लिए भी सिलेक्ट करके गए हैं, तो वो उनके खुद की मेहनत है। तो ऐसा नहीं है कि तुम कॉलेज ज्वाइन करोगे और बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई और ऑप्शन अच्छा मिल रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे जाओ, फिर इस कॉलेज को मत लो। अगर तुम प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो, जेपी नोएडा जैसे कॉलेजेस जिनकी 4 लाख साल की फीस है, तो उस हिसाब से उनका प्लेसमेंट भी ठीक होता है, तो तुम वहां जाओ। बैनेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हो, वहां जाओ। नहीं कर पा रहे और तुम्हें यही कॉलेज मिल रहा है तो ले लेना, इतना कोई बहुत बुरा भी नहीं है कॉलेज। अगर तुम्हें इसमें वी कैन से मैकेनिकल सिविल मिल रही है तो मत लेना फिर, ठीक है।
ओके, अगर कॉलेज में हॉस्टल है क्या, तो कॉलेज में कोई हॉस्टल नहीं है। इन्फोसिस हर साल आती है, ठीक है। उसके बाद मास प्लेसमेंट, मास रिक्रूटमेंट अब बहुत कम हो गई है। पिछले साल मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था कि टीसीएस भी आती थी, इन्फोसिस भी आती थी, बट अब टीसीएस ने आना कॉलेज में बंद कर दिया। ऑन कैंपस टीसीएस नहीं आती, लेकिन ऑफ कैंपस के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। टीसीएस का खुद का एनक्यूटी एग्जाम हर साल होता है, जिसके अंदर तुम्हें टेस्ट देने पड़ते हैं, कोई रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती। तो वही चीज़ है, इतना हार्ड नहीं है कि टीसीएस कॉलेज के अंदर नहीं आ रही तो तुम जा नहीं सकते। टीसीएस का खुद का एनक्यूटी एग्जाम होता है, बहुत ईज़ी होता है क्लियर करना, इंटरव्यू दो, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है? तो इतना हो गया, अब तुम ब्रांचेस को अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है? लेकिन फर्स्ट ईयर पूरा खत्म होने के बाद तुम्हारे जो चेंजेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर से तुम दूसरी क्लास के अंदर जाते हो, ठीक है? मतलब अगर तुम आईटी में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तुमने फॉर्म भर दिया, फिर पूरा फर्स्ट ईयर तुमने आईटी पढ़ा एंड देन फिर सेकंड ईयर से तुम्हें सीएससी में डाल देते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जब तुम फर्स्ट ईयर में आते हो, तो फर्स्ट ईयर में व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, अगर तुम सीएससी पढ़ रहे हो या तुम आईटी पढ़ रहे हो या ईसीए पढ़ रहे हो, सबके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सेम होते हैं। देन सेकंड ईयर से सब्जेक्ट तुम्हारे ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, ठीक है? अ, उसके बाद एडीजेएस एपीएस की बात करें तो दिस इज अ प्राइवेट कॉलेज, लेकिन ये जो डिग्री तुम्हें मिलेगी वो आईपीयू की होगी। और जो आईपीयू है ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ओके, अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो ए प्लस इसकी रैंकिंग थी 2024 के अंदर, ठीक है। एनआईआरएफ रैंक है, एनआईआरएफ रैंक है ये कॉलेज। ओके, अगर एरिया की बात करें तो एरिया जो है वो शास्त्रीय पार्क है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो एरिया उतना ज़्यादा वैकेंसी है, तुम कॉलेज के अंदर रहोगे, कॉलेज से ज़्यादा बाहर मत निकलो, ज़्यादा घूमो-वूमो मत। कॉलेज के आस-पास वाले एरिया में मत घूमो, बाकी इतना सेफ है कि तुम मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत खतरनाक एरिया है, ठीक-ठाक एरिया है। बट आस-पास घूमने के लिए तुम्हें एज़ सच कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हें कश्मीरी गेट ही जाना पड़ेगा एंड देन तुम वहाँ से घूम सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि अगर इस कॉलेज में तुम मैकेनिकल ले रहे हो या सिविल ले रहे हो तो क्या तुम्हें एक अच्छी डिसेंट इंजीनियरिंग जॉब मिल जाएगी, तो मैं बोलूंगी नहीं। जितनी भी कंपनीज होती हैं, देखो वैसे तो ये कॉलेज वाले सबको अलाउ कर ही देते हैं, बट इस कॉलेज के अंदर मोस्टली क्या होता है कि अगर टेक्निकल रोल वाली कोई कंपनी आ रही है, जैसे डेवलपमेंट के लिए आ रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए आ रही है, तो उनके लिए वो फिर सिर्फ सीएससी आईटी वाले बच्चों को, एआईएमएल एआईडीएस वाले बच्चों को एलिजिबल करते हैं, मैकेनिकल सिविल वाले एलिजिबल नहीं होते। मैकेनिकल सिविल के लिए भी कुछ कंपनीज आती है, पर वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। और ज्यादातर ये मैकेनिकल सिविल वाले बच्चों को सेल्स वाली कंपनीज के अलाउ करते हैं या बैठने के लिए, ठीक है। अगर ऑर्डर वाइज बात करूँ तो इस कॉलेज के अंदर तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सीएससी सबसे पहली प्रायोरिटी सबकी होती है, देन तुम सीएसटी में भी जा सकते हो, सीएस में भी जा सकते हो। उसके बाद आईटी, एआईएमएल, एआईडीएस, देन ईसीई। ये मैकेनिकल सिविल तो मैं तुम्हें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। उसके बाद है कि एडीजेआईपीएस वाला कॉलेज बाकी आईपीयू के कॉलेजेस के अंदर कंपेयर करें तो कैसा है? तो अगर मैं तुम्हें ऑर्डर बताऊं तो आईपीयू के अंदर सबसे पहले तुम्हारा मेट आता है, मतलब यूएसआईसीटी वगैरह भी आते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। उनके अलावा अगर प्राइवेट की बात करूं तो सबसे पहले तुम्हारा मेट आता है, देन एमएसआईटी आता है, ठीक है। फिर तुम्हारा बीपीआईटी आता है, एमएसआईटी के बाद बीपीआईटी आता है, बीपीआईटी और बीवी मतलब भारतीय भगवान सिंह परशुराम और भारतीय विद्यापीठ, ये दो कॉलेजेस होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम ही कंसिडर होता है। भारतीय विद्यापीठ थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, देन बीपीआईटी आता है और फिर एडीजेआईपीएस ये आता है। तो बेसिकली ये वी कैन से टॉप 5 आईपीयू के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कंसीडर होता है, ठीक है। अगर लोकेशन की बात करूँ तो ओवरऑल रेटिंग्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पर क्या है, लोकेशन को मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कनेक्टिविटी अच्छी खासी है, तुम पहुंच सकते हो कॉलेज, इतना कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस थोड़ा छोटा मिलेगा बट बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका है। क्लासरूम्स अच्छी खासी हैं, एसी वगैरह तो नहीं है बट जैसे क्लासरूम्स होती है वैसी होती है। तुम्हें स्कूल की तरह तुम्हारी क्लासेस अलॉट हो जाती है कि पूरे 1 साल तक तुम्हें इसी क्लास के अंदर जाना है, यहीं पर तुम्हारे लेक्चर्स होंगे और टीचर्स आएँगे, ठीक है। लैब और टेक्निकल फैसिलिटीज़ अच्छी है तुम्हारी, 1 वीक में बहुत बार लैब्स तुम्हारी होती है, ठीक है। फैकल्टी ठीक है, प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट सपोर्ट है थोड़ा, ठीक है, ओके। काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, कैंटीन का फूड भी ठीक है। तो ओवरऑल 3.5 रेटिंग मैं इसको 5 में से दूँगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वाली पीडीएफ तुम चाहो तो ले सकते हो और मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें दे दूँगी ताकि तुम खुद से स्टडी कर पाओ। और अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हो काउंसलिंग को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, कॉलेज को लेके, तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल्सो इफ यू वांट कि मैं इसी की तरह बाकी कॉलेजेस के भी रिव्यू करूँ, तो भी तुम मुझे बता देना कमेंट्स में कि कौन से कॉलेज का रिव्यू तुम लोग मुझसे चाहते हो, ठीक है? और एक और बात, अब तुम फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, तो ये जो मेरा चैनल है, इसके अंदर तुम्हें सारा आईपीयू का ही कंटेंट मिलता है। मैं आईपीयू का ही जो भी सिलेबस वगैरह वगैरह होता है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाती हूँ, वन शॉट के अंदर सारी यूनिट्स बनाती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हारा आईपीयू के कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आने वाली हूँ। ठीक है। फर्स्ट ईयर का अभी तक मैंने कंटेंट नहीं बनाया, बट तुम लोगों के जब तक एडमिशन्स होंगे सितंबर तक, तब तक ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का भी मैं बहुत सारा कंटेंट बना दूँगी। तो ये चैनल तुम्हारे लिए सिर्फ़ अभी ही नहीं, आगे चल के भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बस इतना ही बोलूँगी, कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, या फिर तुम टेलीग्राम चैनल से के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। बाकी इतना ही मैं बोलूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।